बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है दैट इज अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड सोर्सेज, देयर आर सम अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा एज वेल। कुछ डाटा अवेलेबल है बट दैट इज अनपब्लिश्ड, सेकेंडरी डाटा। These data are collected by the government organizations and other generally for their self use और ऑफिस रिकॉर्ड। ये डाटा कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के जरिए से या ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको जमा करती है, या अदर जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज, या कुछ और इंस्टीट्यूशन इसको जमा कलेक्ट करते हैं। जो अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा है ये वो अपने सेल्फ यूज के लिए या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये कलेक्ट करते हैं। दीज डाटा आर नॉट पब्लिश्ड, ये डाटा जो है इनको पब्लिश नहीं किया जाता। दीज अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मे हाउएवर बी यूज्ड एज सेकेंडरी डाटा। ये अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है इसको यूज किया जा सकता है एज सेकेंडरी डाटा। तो प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा, जब हम सेकेंडरी डाटा को का यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिकॉशंस कौन कौन से लेंगे। वी नो दैट सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय अदर्स टू सूट देयर स्पेस रिक्वायरमेंट्स। तो हमें ये मालूम है कि सेकेंडरी डाटा जो है इसको कलेक्ट किया जाता है, दूसरे लोग इसको कलेक्ट करते हैं फॉर देयर सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो उसको जमा करते हैं। Therefore, one needs to be very careful while using these data. इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए इंसान को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। A corner has rightly as corner corner has rightly stated, इसके हिसाब से, इसके कहने के मुताबिक ये इसकी डेफिनेशन है। Statistics, especially other people's statistics, are full of pitfalls for the users. I will repeat the definition once again. Definition is statistics, especially other people's statistics, are full of pitfalls for the users. Some of the notable questions to be borne in mind while dealing with secondary data. जब हम secondary data के साथ डील करते हैं तो कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो दिमाग में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आ जाता है while using secondary data, जो हम अभी बात कर रहे थे अनपब्लिश्ड सोर्स, इसकी बात हम कर रहे हैं। whether the data are reliable, b whether the data are suitable for the purpose of inquiry, c whether the data are adequate। तो ये दो तीन क्वेश्चन जहन में आ जाते हैं। In order to assess the reliability, suitability and adequacy of the data, the following points must be kept in mind। तो ये असेस करने के लिए रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी और एडुकेसी, तो मुंतज़िल जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको जहन में रखना होगा। पहला पॉइंट जो है दैट इज एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डाटा। हमें देखना होगा, एबिलिटी चेक करनी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसने शुरू में डाटा कलेक्ट किया है। द डाटा शुड बी यूज्ड ओनली if it is collected by able, experienced and impartial investigator। इस डाटा को हम सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें ये यकीन हो कि डाटा जो है ये एक ज़हीन, तजुर्बाकार और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस पहला पॉइंट है, इसका पहली शर्त है। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। One should note the objective of collecting data। ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, एम क्या है इसका डाटा कलेक्ट करने का, क्यों कलेक्ट किया गया है,
एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसका स्कोप क्या है, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या है। डाटा शुड बी यूज्ड ओनली, इस डाटा का हम सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं इफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द डाटा एज अंडरटेकन अर्लियर मैच विद द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द प्रेजेंट स्टडी। जो प्रेजेंट स्टडी है अगर इसके साथ मैच करता है ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मेथड ऑफ कलेक्शन। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर, जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर जो है, जो मेथड ऑफ कलेक्शन है, शुड ऑल्सो बी नोटेड, उसको भी नोट किया जाना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। द मेथड एडॉप्टेड मस्ट मैच द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये मैच करना चाहिए नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ। चौथा पॉइंट जो हमारे पास है टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। तो वन शुड ऑल्सो मेक श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस बात का यकीनी बनाना होगा कि पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है और कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, पीरियड कौन सा था और उस वक्त कंडीशंस क्या थे। फॉर एग्जांपल, अगर मिसाल के तौर पर हम कहेंगे डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स, अगर जंग का वक्त था उस वक्त डाटा कलेक्ट किया गया, मे नॉट बी सूटेबल, वो सूटेबल नहीं होगा टू जनरलाइज सर्टेन फैक्ट्स ड्यूरिंग पीस टाइम्स, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं जब पीस होगा। पीस और वॉर काफी डिफरेंस होती है, पीस और वॉर के, अगर वॉर के दौरान डाटा कलेक्ट किया है उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हम पीस के साथ। पांचवा जो पॉइंट है दैट इज डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। वन शुड ऑल्सो मेक श्योर that the units of measurement used in the initial collection of data on the same as adopted in the present study। तो जो मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है इनिशियली जो कलेक्ट हुआ है डाटा जिस वक्त हुआ है, जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, क्या वो अडॉप्ट करते हैं आज की स्टडी के साथ, प्रेजेंट स्टडी के साथ। इफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफर्स, अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफर करता है, डाटा मस्ट बी मॉडिफाइड बिफोर यूज, यूज करने से पहले इसको मॉडिफाई करना होगा। सिक्स पॉइंट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ द डाटा शुड ऑल्सो बी चेक्ड। इफ द अवेलेबल डाटा डू नॉट कंफर्म to the required degree of accuracy, there should be discarded। तो अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो इट शुड बी डिस्कार्डेड। लास्ट पे हम कह सकते हैं इन शॉर्ट एज स्टेटेड बाय बाउले, इट इज नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशंस। ये डेफिनेशन है बाउली की, BOWLEY, इसके कहने के मुताबिक इसकी डेफिनेशन है, आई विल रिपीट इट, इट इज नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशंस। थैंक यू।